नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में किया गया एक छोटा सा दान भी हजारों गुना फल देने वाला माना गया है। लेकिन सवाल यह है कि सावन में सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या सिर्फ धन का दान ही सबसे श्रेष्ठ है, या फिर ऐसी कोई दान भी है जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है और जिससे जीवन में दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो सकती हैं? शिव पुराण, स्कंद पुराण और सनातन परंपरा में सावन के दानों का विशेष महत्व बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में सबसे बड़ा दान कौन सा माना गया है, किस दिन कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, किन लोगों को दान देना सबसे शुभ होता है और आखिर क्यों भगवान शिव दानी भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भाग 1, सावन में दान का महत्व। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव जी पृथ्वी पर अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में पूजा, जप, तप, व्रत और दान करता है, उसे कई जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है, दान से धन कम नहीं होता, कि उसका शुभ फल कई गुना बढ़कर वापस आता है। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने भीतर की स्वार्थ भावना को समाप्त करना। यही कारण है कि भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। जो स्वयं सब कुछ त्याग सकते हैं, उन्हें त्याग और दान करने वाले भक्त सबसे प्रिय लगते हैं। दूसरा है, सावन का सबसे बड़ा दान कौन सा है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सावन में सबसे बड़ा दान कौन सा है? धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि भावना की दृष्टि से देखा जाए तो अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सीधे भगवान की सेवा माना गया है। कहा गया है कि अन्नदानम महादानम, अर्थात सभी दोनों में अन्नदान सर्वोत्तम है। जब किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरता है तो उसकी आत्मा से निकली हुई शुभ कामनाएं दान देने वाले के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आती है। तीसरा है अन्नदान। क्यों सबसे बड़ा अन्नदान माना गया है? भोजन जीवन का आधार है। धन के बिना कुछ समय तक जीवन चल सकता है, लेकिन भोजन के बिना नहीं चल सकता। इसलिए यदि सावन में गरीबों, साधु संतों, यात्रियों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जाए तो भगवान शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। कई स्थानों पर सावन में भंडारे आयोजित किए जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि महान पुण्य का कार्य माना जाता है। चौथा है जलदान का महत्व। सावन वर्षा का महीना है, लेकिन कई स्थानों पर लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना या सार्वजनिक स्थान पर
लगवाना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। भगवान शिव जी स्वयं जल से अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल दान करने वाले भक्त पर उनकी विशेष कृपा मानी जाती है। पांचवा है वस्त्र दान। सावन में गरीबों को नए वस्त्र देना बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, विधवा, गरीब व्यक्ति, असहाय, गरीब बच्चों को वस्त्र देना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। छठवां है गौ सेवा और गौदान। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। यदि गौदान संभव न हो तो गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या चारा खिलाना भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ गौ की सेवा होती है वहाँ देवी देवताओं का निवास होता है। सातवां है बेलपत्र और पूजा सामग्री का दान। कई गरीब भक्त ऐसे होते हैं जो शिव पूजा की सामग्री भी नहीं खरीद पाते। यदि आप उन्हें बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष की माला और अगरबत्ती, पूजा की सामग्री में दीपक या पूजा सामग्री उपलब्ध कराते हैं तो यह भी अत्यंत ही शुभ दान माना जाता है। आठवां है ज्ञान दान। सबसे महान क्यों है? तो दोस्तों, धर्म में कहा गया है कि अन्नदान से शरीर जीवित रहता है, लेकिन ज्ञान दान से जीवन बदल जाता है। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करे, धार्मिक पुस्तक दे या किसी को सही मार्ग दिखाएं तो यह भी भगवान का महान दान माना जाता है। नौवां है औषधि दान। बीमार व्यक्ति की दवा कराना, रक्तदान करना या किसी गरीब की चिकित्सा में सहायता करना आज के समय का सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है, क्योंकि जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। 10वां है किन लोगों को दान देना चाहिए? दान हमेशा गरीब, असहाय, भूखे, विद्यार्थी, ब्राह्मण, संत, वृद्ध, दिव्यांग, रोगी, जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, किया गया दान अधूरा माना गया है। 11वां है दान करते समय ये भूल कभी न करें। दान करते समय कभी अहंकार न करें। दान देने के बाद उसका प्रचार न करें। अपमान करके दान न दे। क्रोध में दान न करें। दिखावे के लिए दान न करें। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करें। 12वां है सावन के सोमवार पर कौन सा दान करें? सोमवार को दूध, दही, चावल, सफेद वस्त्र, चीनी, मिश्री, फल, अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। 13वां है भगवान शिव जी को सबसे प्रिय दान। यदि पूछा जाए भगवान शिव जी को सबसे प्रिय क्या है, तो उत्तर है करुणा। जो दूसरों का दुख दूर करता है
भगवान शिव जी उसी पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। एक प्रेरक कथा। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति हर सोमवार मंदिर में सोना चढ़ाता था। दूसरा व्यक्ति गरीबों को भोजन कराता था। एक दिन एक संत ने कहा, भगवान शिव जी ने उस गरीब भक्त का दान पहले स्वीकार किया जिसने भूखे का पेट भरा, क्योंकि भगवान हर जीव में निवास करते हैं। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है तो वह सेवा सीधे भगवान तक पहुंचती है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, यदि आपके पास बहुत धन नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। एक रोटी, एक गिलास पानी, एक फल या एक मुट्ठी अनाज या किसी जरूरतमंद की छोटी सी सहायता भी भगवान शिव जी तक पहुंचती है। याद रखिए, दान की कीमत वस्तु से नहीं, भगवान से होती है। इसलिए कहा गया है कि भाव से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। ऐसे ही सनातन धर्म, सावन भगवान शिव जी और धार्मिक कथाओं से जुड़ी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।